नमो बुद्धाय मित्रों। आनंद और भगवान महात्मा बुद्ध अंदर आश्रम में बैठ के कुछ वार्ता कर रहे थे। फिर एक शिष्य अंदर आता है। भगवान भगवान चलिए चलिए, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग सत्संग में आए हैं। आज के सत्संग में बहुत ऐसे लोग दिख रहे हैं, लग रहा है पूरे बीमारियों से ग्रसित हुए हैं। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तब तो आज का सत्संग थोड़ा बड़ा सत्संग होगा। आज कुछ ऐसे उपदेश देने हैं जिससे कि जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाए, इस सारे लोगों के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाए। यही कहकर वह आश्रम से उठते हैं और सत्संग स्थल पर पधारते हैं। सत्संग स्थल पर जैसे आते हैं, सब लोग खड़े होकर भगवान महात्मा बुद्ध का स्वागत करते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध हाथ उठाकर मुस्कराते हैं और सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं और हाथ उठाते हैं, सब बैठ जाइए। भगवान महात्मा बुद्ध जैसे ही अपने आसन पर पधारते हैं, एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। लड़की चिल्लाते हुए आती है और भगवान महात्मा बुद्ध उधर जैसे निगाह लगाते हैं और देखते हैं उस लड़की के साथ में एक बुजुर्ग और एक पत्नी, उसकी पत्नी बुजुर्ग, दो लोग हैं और लड़की हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए आ रही है, भगवान बचा लीजिए, भगवान बचा लीजिए। फिर भगवान महात्मा बुद्ध आनंद की तरफ इशारा करते हैं, देखो क्या बात है, उस बेटी को हमारे पास लेके आओ, उस परिवार को हमारे पास लेके आओ, क्या समस्याएं हैं। आनंद आगे बढ़ते हैं और सत्संग सभा से बगल से जाते हुए उस बेटी को और उसके परिवार को भगवान महात्मा बुद्ध के पास लाते। उस लड़की का परिवार और लड़की भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं और कहते हैं, भगवान मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ, हम लोग एक किसान हैं, हम लोगों के पास थोड़ी सी खेती है, उसी खेती से हम लोग अपने जीविकोपार्जन करते हैं, उसी से खाते पीते हैं। वह लड़की कहती है, हमारे पिताजी हैं और मेरी माता जी, हमारे पिता और माता बहुत परेशान हैं, इनके शरीर में कुछ खाने को नहीं लग रहा है, बीमारियों से घिरे रहते हैं, हमेशा जुकाम बुखार ये सारी बीमारियां इन्हें लगी रहती और मैं अकेली कुछ कर नहीं पाती हूँ खेत में। कभी कभी तो हम लोग ऐसे सो जाते हैं, कुछ खाने को नहीं मिलता है। भगवान आप ही कुछ उपाय बताइए, क्या करें। भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, क्या परेशानी। वह लड़की हाथ जोड़कर फिर भगवान महात्मा बुद्ध से कहती, भगवान ऐसे हमें कोई उपाय बताइए, हमारे पास कोई पैसे नहीं, किसी तरह से हमारा खाना पीना चलता है। आप कोई ऐसा उपाय बताइए, वो चाहे कितना भी कठिन उपाय क्यों ना हो, जिससे हमारे माता पिता ठीक हो जाए। कोई दवा नहीं करवा सकती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा सुनो, हर एक मर्ज का इलाज आदमी के खुद अंदर में, और ये हमारा शरीर जो है प्राकृतिक नियमों से बना हुआ है, प्रकृति से बना है। हमारी शरीर इसी जल वायु इन्हीं से बनी हुई है, इन्हीं मिट्टी से बनी हुई है। हम चाहें तो अपने अंदर की शक्ति से अपने सारी बीमारियों को ख़त्म कर सकते। हम चाहे तो अपने शरीर में तमाम बीमारियां पैदा कर सकते। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ इस सभा में सारे बुजुर्ग लोग हैं और सब लोग हम देख रहे हैं कुछ न कुछ बीमारियों से ग्रसित हैं। भगवान महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर पूरे सत्संग के लोग कहते हैं, हाँ भगवान, आज आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जैसे हम लोग अपने आप स्वतः ठीक हो जाएं। हम लोगों के पास पैसे नहीं, हम लोग बहुत गरीब हैं। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, सुनिए, आज हम अपने जीवन का बहुत अमूल्य 6 नियम बताने वाले हैं। आपके अंदर ये 6 डॉक्टर हैं। जब सब लोग डॉक्टर का नाम सुनते हैं, सब लोग, पूरी सभा अचंभित हो जाते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, सबके अंदर 6 डॉक्टर हैं
अगर आदमी इन 6 डॉक्टरों को जागृत कर लिया, अपने अंदर की इन 6 डॉक्टरों को पहचान लिया, जान लिया, इन 6 डॉक्टरों की शक्ति को जान लिया, तो आदमी स्वतः ठीक हो जाए, गंभीर से गंभीर बीमारियां ठीक हो जाए। मित्रों, 1 मिनट में इसमें हम आज की भाषा में अपने शब्द जोड़ रहे हैं। अगर हम आज की भाषा में जाने दोस्तों, इस पे अमेरिका और जापान इस पे पूरा रिसर्च कर रहा है, और वहाँ स्वतः ये जो 6 डॉक्टर हैं, इन्हीं 6 डॉक्टरों को जागृत करके वहाँ पे लोग गंभीर से गंभीर बीमारियों को बिना दवा के ठीक कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों से वही जो भगवान महात्मा बुद्ध 6 उपाय बता रहे हैं, वो 6 डॉक्टर को बताएंगे, और उसके साथ साथ कुछ अपने विचार आज के आधुनिक ज़माने के भी बताएंगे, जो आपको उन बातों पर एकदम फटीक बैठेगा। आप खुद जानेंगे जो आज हजारों दसों हजार साल पहले हमारे महात्माओं ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने करके गए हैं, आज हमारा साइंस उसी पे रिसर्च कर रहा है। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, सब लोग बैठ जाइए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आदमी के अंदर ये जो 6 डॉक्टर हैं, जिसने भी इन 6 डॉक्टर के बारे में जान लिया और इन 6 डॉक्टर को अपने अंदर जागृत कर दिया, जगा दिया, वो कभी भविष्य में बीमार नहीं होगा, और वो जितना दिन तक चाहेगा उतना दिन तक जिंदा रह सकता, अपने इच्छा अनुसार, अपने स्वेच्छा अनुसार। जैसे मित्रों, आपने कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ऋषि मुनि स्वतः अपने आप मरते थे, उन्हें मृत्यु नहीं आती। वो चाहते थे भगवान को प्राप्त कर लेते थे, जो चीज़ें चाहते थे हासिल कर लेते। तो कहीं ना कहीं उनको वो शक्ति थी, और वो शक्ति कहाँ से मिलती थी? ये हमारे प्रकृति से मिलती थी, हमारे नेचर से मिलती थी। तो हमारे ऊपर ये डिपेंड है कि हम कैसे ठीक रहे। तो भगवान महात्मा बुद्ध बताना शुरू करते हैं, आदमी के अंदर का जो सबसे बड़ा डॉक्टर है, नेचर में समय बिताना। ये आपकी जो प्रकृति है, इसमें आपको समय बिताना होगा। इसमें समय बिताने का तात्पर्य है आप प्रकृति के हिसाब से अपने जागने का, सोने का जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने दिनचर्या को नेचर में ले जाना होगा। जो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, दिन निकलने के पहले का, सूरज निकलने के पहले का ये जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, इसमें वातावरण बहुत शांत होता है। इसमें सिर्फ आपको प्रकृति की सनसनाहट, प्रकृति की आवाज़ें, चिड़िया की गुनगुनाहट, यही आपको सुनाई देता है। और ये समय जो रात में भगवान ऊपर से शीत पड़ती है, जो ओस पड़ती है, यही ओस हमारे लिए अमृत का काम करती है। तो हमें उठना है इस समय। उठ करके आप पार्क में चले जाइए, या खुले आसमान के नीचे आप चले जाइए, जहाँ पर पेड़ पौधे हों, उसमें आप नंगे पाँव जाइए, पैर में कुछ नहीं होना चाहिए। वो जो आसमान की ओस गिरी हुई है धूप पर, इस घास पर, उसकी जो ओस घास पर पड़ी हुई है, इसकी कुछ बूंदें आपके तलुए में, पैर के तलुए में जैसे लगेगी, ये आपके पूरे शरीर में एक प्राकृतिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, और यही प्राकृतिक ऊर्जा आपके शरीर में सारी शक्ति का संचार कर देगी। और जब आप उस घास से चलते हुए आगे बढ़ेंगे, कहीं आपको मिट्टी लगेगी, और इस मिट्टी पे जो ओस बूंद पड़ी हुई है, इसकी जो सीलन है, वही सीलन आपके तलुओं में पड़ेगी। चूँकि आपके शरीर की सारी नसों का कनेक्शन आपके पैर के तलुओं में होता है और हाथ के पंजे में होता है। तो जब ये पैर आपका पूरा अवशोषित कर लेता है, जैसे एक फुकता होता है, ये पानी सोख लेता है, बालू में आप पानी डालते हैं, सोख लेता है, उसी तरह से आपके पंजे पैर के तलुए सारी प्रकृति से वो शक्तियाँ अवशोषित कर लेते हैं, और पूरे दिमाग तक एक अजीब एनर्जी का संचार होता है। और जैसे ही आप नंगे पैर उस खुले आसमान में, प्रकृति में आप चलते हैं, प्रकृति की हवाओं में चलते हैं, तो जो हवाएं लगती हैं, ये आपके नस नस में जाती है,
नस नस में संचार करते हैं। और आपका पैर जैसे ही ज़मीन के, कहीं ज़मीन ऊंची होती है, कहीं ज़मीन नीची होती है, कहीं ज़मीन पे छोटे से कंकड़ होते हैं, कहीं ज़मीन पे छोटी सी मिट्टी के टुकड़े होते हैं। इस मिट्टी के टुकड़े पर जब आपका पैर पड़ेगा तो आपका पैर आप देखते होंगे ऊंचे और नीचा है। तो जैसे ही कहीं पड़ेगा तो ऐसे मालूम होगा जैसे कोई दबा रहा है, और जब यही छोटा सा कंकड़, छोटा सा टुकड़ा चुभेगा तो मानो आपको सुई सा पता होगा। और ये आपका एक अजीब एक्सरसाइज होगा, अजीब एक्सरसाइज होगा। आपको ऐसे नंगे पैर चलना है और प्रकृति को, नेचर में अपने आप को बिताना है। प्रकृति नेचर में अपने आप को आसमान के नीचे बैठ जाना है। वहाँ पे आपके साथ कोई नहीं होगा। आप उतनी देर भूल जाइए कि मेरे परिवार में और कोई है। सिर्फ और सिर्फ उस भगवान को धन्यवाद दीजिए। उस भगवान के छत्र छाया में अपने आप को कहीं लीन होकर बैठ जाइए और अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। लीन होकर बैठ जाइए और उसी खुशी का आनंद लीजिए और खुल करके वहीं पर हंसिए। खुल करके हंसिए, एकदम अंदर से हंसिए। कोई बड़ा बचपन की बातें सोच के हंसिए, शादी के समय की बातें सोच के हंसिए, कोई ना कोई बातें सोच के, जो भी खुशी का माहौल हो उस खुशी की बातें सुन करके आप उस प्रकृति में दिल खोलकर मुख से हंसिए। आप जैसे ही दिल खोलकर मुख से हंसते हैं, आपके शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति का संचार होता है जो आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे ही वो हार्मोन्स एक्टिव होते हैं आपके शरीर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों, अब इसी पे थोड़ा सा हम आज का रिसर्च आपको बता देते हैं, नहीं तो आप गूगल में सर्च कर लेना। अमेरिका में अभी जल्दी से जल्दी रिसर्च हुआ। एक न्यूरो सर्जन थे, उनके जो है एक गले की ब्रेन नसें टूट गई थी किसी गिरने की वजह से, और वहाँ पे कैंसर का रूप ले लिया। वहाँ के सारे डॉक्टरों ने कहा कि अब इनकी मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने हीलिंग पावर से, अपने अंदर की शक्ति से, हीलिंग पावर से उन्होंने कहीं पढ़ा था, और उसके बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन माइंड पे काम करके उन्होंने 6 महीने के अंदर इस गले के कैंसर को ख़त्म कर दिया, ठीक कर दिया। वो सिर्फ हंस के, वो पूरे खुले आसमान में उन्होंने सोच लिया था को मरना ही है तो हम क्यों ना खुशी की ज़िंदगी जी ले, हंस की ज़िंदगी जी ले। और वो पूरा 24 घंटे में 10-10 घंटे पूरे वातावरण में खुल के हंसते थे। और 6 महीने के अंदर एक आकस्मिक चमत्कार हुआ कि उनका कैंसर ठीक हो गया। अगर आपको विश्वास नहीं, गूगल पे जाके सर्च कर लेना मित्रों। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति में आपको हंसना, भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा आपको प्रकृति में व्यतीत करना है। सबसे बड़ा डॉक्टर है प्रकृति में जीना सीखो, प्रकृति के साथ रहना सीखो। और ये ब्रह्म मुहूर्त, अगर आपने ये ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले अगर आपने 5 बजे उठ गए और सूर्योदय जो हो रहा है, सूर्य निकल रहा 7 बजे से 2 घंटे अगर आप डेली प्रकृति में व्यतीत करते हैं तो आपकी शरीर में कोई रोग नहीं होगा और नंगे पाँव ही रहना है और हंसना है, खेलना है, आपको उसी में डूब जाना है। और दूसरा जो आपके अंदर सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ा पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो डॉक्टर है, योगा व प्राणायाम। अब प्रकृति में बिताने के बाद वहीं प्रकृति में बैठ करके आपको कुछ योगा और प्राणायाम करना है। आपको कुछ योगा और प्राणायाम करना है। जैसे आप कुछ योगा और प्राणायाम करेंगे, आपके शरीर में एक अद्भुत चमत्कार होगा, एक नई खून के संचार होगा। अब योगा प्राणायाम में आप कुछ भी कर सकते हैं। कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए। जब आप बैठ के 10 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं और एक सुखासन मुद्रा में बैठ के अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके नसों तक पूरा ऑक्सीजन का संचार होता है। शरीर के हर एक भाग में ऑक्सीजन का संचार होता है। जब आपके शरीर के हर एक भाग में ऑक्सीजन का संचार होगा तो आपका शरीर में एक स्फूर्ति आएगी। आपके शरीर के अंदर जो भी हार्मोन्स है, तत्व हैं, वो सारे जागृत हो जाते हैं। और यही हार्मोन्स, यही तत्व जब आपके विकृत होते हैं तो आपके शरीर में रोग का निर्माण होता है।
कोई बीमारी नहीं होगा। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 घंटे डेली योगा प्राणायाम करिए। कपाल भाति, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, वज्रासन, जो आप कर सकते हैं। सूर्य प्राणायाम जब अपने हिसाब से, उम्र के हिसाब से, अगर आप लोग यंग हैं, यंग वाले लोग कुछ मॉर्निंग वॉक तेज में करिए। मॉर्निंग वॉक की जो चाल होती है 1 सेकंड में 1 कदम और 1 मिनट में 60 सेकंड के हिसाब से चलते हैं। तो जब इस हिसाब से आप मॉर्निंग वॉक करेंगे और मॉर्निंग वॉक में ये चाल जब होगी तो आपका जो हार्ट है वो तेज़ पंप करेगा। जब हार्ट तेज़ पंप करेगा वहाँ से एक ब्लड जो है फ्लो करेगा। जब ब्लड तेज में फ्लो करेगा तो आपके नसों के अंदर कहीं खून, जो विकृति खून जमा होता है, वो सारे खून जो है साफ हो जाएंगे, वायरस हो जाएंगे। और जब आप प्रकृति में जिएंगे, योगा करेंगे, तो दोस्तों आपके शरीर में जो गर्मी होगा, और जब पसीने होंगे तो पसीने के साथ जो शरीर के अंदर की गंदगियाँ हो सब बाहर हो जाए। तो योगा एवं प्राणायाम करना है। और शरीर के अंदर जो तीसरा सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो प्रकृति ने हमें प्रवाहित किया, प्रकृति हमें डेली देती है लेकिन लोग इसे लेते नहीं, वो है सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी मित्रों, सुबह जब सूर्य की ये किरणें, ये सुबह की सूर्य की किरणें 10 से 15 मिनट अगर आप इस किरणों में अपने समय को व्यतीत करते हैं तो जो मीठी सी एकदम लालिमा आती है मेरे शरीर पे, वो जैसे ही रोशनी पड़ती है मेरे शरीर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और रोशनी मेरे शरीर को वज्र बना देती है, क्योंकि उस सूर्य की रोशनी में विटामिन डी और कैल्शियम भरपूर में मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर 10 से 15 मिनट हर एक समय, पूरे कोई भी सीजन हो, पूरे साल में सूर्य की उगती हुई किरणों के साथ व्यतीत करता है तो पूरे भविष्य में उसको गठिया, बाई, बतास और कैल्शियम और विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी, सारे तत्व पाए जाते हैं। तो आज सूर्य की रोशनी 10 से 15 मिनट व्यतीत करिए। ये जो सूर्य की किरणें पड़ेगी आपके शरीर से तमाम स्किन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी, ठीक कर देगी। भगवान को प्रणाम करिए, सूर्य भगवान को प्रणाम करिए। आप इसको छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लीजिए। आप 2 पेड़ को लगाइए, आप लोग 2 पेड़ लगा दीजिए। एक पेड़ खुले आसमान में लगा दीजिए और एक पेड़ को आप चारों तरफ से बाउंड्री बना के ऊपर छत डाल के लगा दीजिए। ऊपर छत डाल दीजिए, उसके पास धूप हवा नहीं लगेगी। वह पेड़ क्या होगा और जो बाहर खुले आसमान में है, दोनों पेड़ में क्या अंतर आएगा आप लोग 2 महीने बाद देख लेना। तो आप खुद समझ में आएगा कि ये सूर्य की किरण मेरे जीवन के लिए कितना अमूल्य है। आज के समय में कितने लोग ऐसे हैं उनके तो पूरा दिन ही व्यतीत हो जाता है, सूर्य की रोशनी उनके शरीर पर पड़ती ही नहीं। तो इसलिए सूर्य की रोशनी जरूर लेना। 10 से 15 मिनट दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है आपके अंदर विद्यमान है। उसके बाद जो चौथा डॉक्टर गहरी सांस। आप गहरी सांस लेना है दिन भर में। सुबह जब आप एक्सरसाइज करिए, आप अपने आप को एकदम सुखासन मुद्रा में बैठ जाइए और गहरी सांस लीजिए। ये जब गहरी सांस लेते हैं तो आपके जो दिन भर के, पूरे दिन भर के जितनी भी टेंशन है, ये सारी गहरी सांस लेने से ख़त्म हो जाती है। जैसे आप कभी बैठिए, आप बहुत टेंशन में, कभी आप गुस्से में हैं, बहुत उत्साह में हैं, तो आप बैठ करके 3 गहरी सांस लीजिए। 3 गहरी सांस लेने के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर की जो चिंताएं थी, जो दर्द, शरीर में दर्द था, सारे दर्द खत्म है। तो कम से कम सुबह शाम 2-3 बार आप एकदम सुखासन मुद्रा में बैठ करके गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस पूरे नस में पहुंच जाते ही अंदर तक। तो सांसों के साथ डीप ब्रीथिंग करना जरूर सीखिए। और जो 5वां डॉक्टर है, आराम व गहरी नींद। दोस्तों सभी लोगों के पास आज का जीवन एक भागम भाग दौड़ में बीत रहा। सब लोग एक भागम भाग ज़िंदगी में व्यतीत कर रहे हैं और इस भागम भाग ज़िंदगी में शरीर को जो है आराम नहीं मिल पा रहा। तो 10 मिनट आप कम से कम सुबह और 10 मिनट शाम को आराम की मुद्रा में बैठ जाइए और भूल जाइए कि मैं भूत और भविष्य में हूँ।
मैं भूत और भविष्य में हूँ, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीजिए। वर्तमान में जीना है। आपके पास कुछ नहीं है, बस सोच लीजिए मेरे पास सब कुछ है और मैं एकदम दुनिया का सबसे सुख समृद्धि निरोगी आदमी हूँ। और जब ऐसा आप अपने आप को एहसास करेंगे तो आप अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। तो इस भागम भाग दौड़ ज़िंदगी में आपके शरीर को आराम भी चाहिए, दिमाग को रिलैक्स भी होना है। तो इसके लिए आप 10 मिनट रात में सोने से पहले, जैसे आप 10 बजे सोने जा रहे हैं तो 10 मिनट पहले 9:40 पे आप आराम से सही मुद्रा में लेट जाइए। लेटने के बाद आपको ये अपने जो शरीर में सारे भाग हैं, हर एक भाग को ब्लेसिंग करना है। हर एक शरीर के हर एक भाग को धन्यवाद बोलना है कि आपके चारों सारे शरीर के पार्ट सही है, अंग सही है। धन्यवाद दीजिए और धन्यवाद दीजिए कि आज मेरा समय आज का मेरा समय अच्छे से बीत गया। दोस्तों, धन्यवाद देना इसलिए ज़रूरी है। कितने लोग सुबह निकलते हैं घर से बाहर काम के लिए, ऑफिस के लिए, और कहीं कुछ ना कुछ आकस्मिक घटनाएं घट जाती है और वह शाम को वापस नहीं आ पाते। कम से कम आप शाम को घर पे वापस आएँ, अपने बच्चों के साथ हैं, खाना खाएं हैं। तो ये सारे धन्यवाद दीजिए। पूरे दिन में जो आपके अच्छे काम बीते हैं, बुरे काम बीते हैं, सबको धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देने के बाद, ब्लेसिंग करने के बाद भगवान को धन्यवाद दीजिए। भगवान, आप जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप हमारे सब कुछ हैं और वर्तमान में जीजिए। मेरे पास जो कुछ है बहुत कुछ है, उसी में जीजिए। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। पूरे शरीर का दिमाग के पूरे शरीर के दिन भर की जितनी भी टेंशन आए ख़त्म करके आराम से लेट जाइए। लेटने के बाद अगर हो सके तो जो सरसों का शुद्ध तेल होता है, इस सरसों के शुद्ध तेल को अपने पैर के तलुए में ज़रूर लगाना। अपने पैर के तालू में लगा के 5 मिनट मालिश कर लेना। हाथ के पंजे में लगा के मालिश कर लेना। इससे जब तेल मालिश करेंगे तो आपके शरीर की सारी थकान दूर हो जाएगी। और इसके साथ साथ 2 बूंद तेल अपने पेट के नाभि में लगा लेना। पेट के नाभि में जब लगा देते हैं तो ये नाभि जो है पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। जब इस नाभि में आप तेल लगा लेंगे तो पूरा शरीर स्वस्थ और निरोगी होगा। और 5 मिनट आप दोनों तलुए में मालिश तेल की जब करेंगे तो यहीं से, जैसे हमने पहले बताया, पूरे शरीर को जो है संचार होता है। तो आपको इतनी बढ़िया नींद आएगी, आप भूल जाएंगे। कोई नींद की अगर दवा ले रहा है तो उसकी नींद की दवाएं ख़त्म हो जाएंगी। इतनी बढ़िया नींद आएगी। ये प्रक्रिया कुछ दिन करिए, इससे ताकत मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी और आपको शरीर को रिलैक्स मिलेगा। धीरे धीरे आप अगर नींद की दवाएं खा रहे हैं 2 से 4 महीने के अंदर आपकी नींद की दवाएं ख़त्म हो जाएगी। तो सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल घर का अपने अपने आँख के सामने निकाला हुआ सरसों का तेल होना चाहिए। ये प्रक्रिया अपनाइए, नींद आपको बढ़िया आएगी। और जो 6वां डॉक्टर है, ये तो पूरे वर्ल्ड का 6वां डॉक्टर है, पूरे विश्व का 6ठा डॉक्टर है। और ऋषि मुनि इस डॉक्टर को जरूर जागृत करते थे। इसी डॉक्टर को जागृत करके वो जो चाहते थे वो हासिल कर लेते थे। भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा इसी डॉक्टर को हम भी जागृत करके आज सब कुछ आप लोगों के सामने है। यह है दोस्तों अवचेतन मन। आज की भाषा में, इंग्लिश में इसके कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। हमारे अंदर 2 तरह के मन होते हैं, अवचेतन मन और चेतन मन। चेतन मन जो है, जो नहीं दिखाते हो वो भी जान जाता है। लेकिन अवचेतन मन जो है, जो आप कहते हो वही मानता है। अगर आपने कह दिया आम के पेड़ को इमली का पेड़ है तो अवचेतन मन दिन भर यही कहेगा ये इमली का पेड़ है, जब तक आप उसे ये नहीं बताओगे नहीं ये आम का पेड़ है। तो आपको अपने अवचेतन मन को जागृत करना। जिसने भी अपने अवचेतन मन को जागृत कर दिया, अपने अवचेतन मन को जगा दिया, वो दुनिया को जीत लिया, वो अपने आप को जीत लिया और जो चाहेगा वो हासिल कर लेगा। अपने अवचेतन मन को जागृत कराइए। इसे बताइए कि मेरी शरीर, अगर आप 60 साल के हैं, अपने पहली बात तो अवचेतन मन को उम्र के बारे में कभी भी सोचना ही नहीं। उम्र के बारे में पूरी आपका 10 साल बीत जाए, आप कभी मत लाना कि मैं इतने साल का हूँ।
अगर कोई आपसे भूल से भी पूछ ले तुम कितने साल को, तो आप ये बता देना कि मैं कितने साल का हूँ। अगर तुम 40 साल को तो बता देना मैं अभी 20-22 साल का हूँ। कोई पूछ लिया अरे यार तुम इतने के नहीं होंगे, नहीं मैं इतने साल का हूँ, फिर भी वो नहीं मान रहा, यार हमें याद नहीं है, कौन उम्र को याद रखता। तो तुम अपने उम्र के बारे में पूरा 10 साल बीत जाए कभी भी मत सोचना तुम कितने साल के हो। इस चीज़ को चूँकि अगर आप उसको देते रहोगे अवचेतन माइंड को कि मैं 60 साल का, तो मान लेगा तुम 60 साल के हो, तो 60 साल के हिसाब से आपको बूढ़ा कर देगा। अगर उसे आप कह दोगे मैं 80 साल का हूँ, तो 80 साल के हिसाब से अपने आप को बूढ़ा कर देगा। अगर तुम 60 साल के हो, अपने माइंड को, अवचेतन मन को, अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड को कह दो कि मैं अभी 30 साल का हूँ, तो मान लेगा 30 साल के हो, और 30 साल के हिसाब से आपको हमेशा पंच करता रहेगा कि तुम 30 साल वाला काम करो, तुम 30 साल वाला काम करो। तुम्हारे अंदर सबसे ज़बरदस्त शक्ति है। तो आपके अंदर जो अवचेतन मन है इसे आपको जागृत करना है, और सुबह शाम इसे 10 मिनट का समय देना। जो भी अवचेतन मन को 10 मिनट का समय देकर ये कहना है मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, मेरी आंखें बहुत मजबूत हैं, मैं छोटी से छोटी चीज़ को देख सकता हूँ, मैं छोटे से छोटे वर्ड को पढ़ सकता हूँ, मैं दूर तक की सारी चीज़ें देख सकता हूँ, मेरे माइंड बहुत तेज है, मेरी कोई भी चीज़ नहीं भूलता हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर वो जोश और जुनून है, मैं चाहूँ तो रोज़ 25 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो दुनिया का सबसे कठिन से कठिन काम कर सकता हूँ। इसे आप पॉजिटिव हमेशा दीजिए। और एक चीज़ याद रखिएगा मित्रों, कभी भी आपके माइंड में नेगेटिव भावना नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं आनी, हमेशा आपकी सोच सकारात्मक सोच होना चाहिए। भगवान महात्मा बुद्ध ये 6 डॉक्टर के बारे में बताते हैं, और सभी लोग वहाँ खड़े होकर भगवान महात्मा बुद्ध का अभिवादन करते हैं। भगवान आज हम समझ गए, आज हम समझ गए, और आज से हमें 6 डॉक्टर जो है, इन 6 डॉक्टरों पर काम करेंगे और अपने आप को ठीक होकर हम मिलेंगे। फिर भगवान महात्मा बुद्ध हाथ उठाते हैं, कहते हैं आज की सभा सत्संग यहीं ख़त्म होती है। 1 महीने के बाद आज जितने लोग इस सत्संग में हैं, 1 महीने बाद सबको आना है, और आने के बाद अपने अपने बारे में बताना है। उस दिन सभा समाप्त होती, सब लोग भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके सब लोग वापस अपने घर चले जाते। 1 महीने के बाद फिर उसी स्थान पे सत्संग का आयोजन होता है, और वो सारे लोग आए, और सारे लोगों के शरीर में एक अजीब बदलाव। और वो जो लड़की आई थी वो भगवान महात्मा बुद्ध के पास अपने परिवार के साथ जाती है, उनके चरणों में गिर जाती है। भगवान बुद्ध कहते हैं उठो बेटा, क्या बात है, बताओ तुम कैसी। वह भगवान महात्मा बुद्ध को कहते, भगवान हम आपको कितना धन्यवाद दें, मेरे पास शब्द नहीं है। और उसका पिता और मम्मी तो रो रो करके खुशी के आंसू। भगवान महात्मा बुद्ध कहते, बताओ फिर क्यों रो रही। वो कहती है भगवान महात्मा बुद्ध, भगवान एक खुशी के आंसू हैं, एक खुशी के आंसू हैं, दुख के आंसू नहीं है। हमें तो इतनी अंदर शक्ति मिल गई है, हमें तो कुछ पता नहीं चला हमें कुछ हुआ था, हम पूर्ण रूप से ठीक है। और यही शब्द पूरे सत्संग के लोग कह रहे हैं, भगवान हम लोग ठीक हैं, और हम लोगों के अंदर इतना जोश, इतनी शक्ति है कि हम लोग लगता ही नहीं कभी बीमार होंगे। हम लोग रोज़ 2 घंटे प्रकृति में ही बिताते हैं, और कभी कुछ नहीं सोचते, भूत भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचते, हम वर्तमान में सोचते हैं। और अच्छे से पूरा दिन जब शाम को निपट जाता है, चैन की नींद सब कुछ भूल के सो जाते हैं, और सुबह उठ करके फिर अपना काम भगवान मुस्कुराते हैं और खुश होते हैं। सभी लोग एक आवाज़ में कहते हैं, भगवान हम लोग आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं आप लोग स्वस्थ रहो, निरोग रहो, यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है। फिर भी सब लोग कहते नहीं हम कुछ देना चाहते हैं। भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं अगर आप लोग हमें दक्षिणा ही देना चाहते हो, तो जो आप लोगों ने प्राप्त किया है, ये जो ज्ञान आप लोगों ने प्राप्त किया है, इसी ज्ञान को पूरे राज्य में, पूरे देश में फैला दो। सब लोग स्वस्थ हो जाएं, निरोगी हो जाएं। जब सब लोग स्वस्थ निरोगी हो जाएंगे तो तुम्हें खुद आशीर्वाद देंगे, वो तुम लोगों को खुद आशीर्वाद देंगे और आप स्वस्थ रहोगे। जाओ और यही उपदेश सब जगह फैला दो।
आज की सभा समाप्त होती है। सब लोग भगवान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तो मित्रों, आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भगवान महात्मा बुद्ध ने 6 डॉक्टर बताया, अगर आज की भाषा में समझा जाए तो दोस्तों पूरा अमेरिका और जापान इस पर रिसर्च कर रहा है। सब लोग, कितने लोग ऐसे हैं अमेरिका में तो दोस्तों हजारों लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपनी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी को, लाइलाज बीमारी को इस 6 पावर से, इन 6 डॉक्टरों से ठीक किया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके द हील मूवी देख लेना और इसी तरह से तमाम उस पर सर्च करना। अपने आप ठीक होने वाले मरीज, अंदर के पावर से ठीक होने वाले मरीज, सबकॉन्शियस माइंड से ठीक होने वाले मरीज, तो गूगल पे सबकी हिस्ट्री आ जाएगी। अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी दोस्तों एक सुनील नाम का पेशेंट था। उसे दोस्तों हार्ट में जो है, उसके दिल में कैंसर था और वह ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर ने कहा 6 महीने बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने यूट्यूब वहीं बैठ के अपना टाइम व्यतीत करता था, तो उसके सामने सबकॉन्शियस माइंड पे एक वीडियो आया कि आदमी अपने अंदर की शक्ति से सारी बीमारी को ठीक कर सकता है। आदमी अपने हीलिंग पावर से सारी बीमारी को ठीक करता है। आदमी हंस करके अपने सारी बीमारी को ठीक कर सकता है। तो उसने जब इसको देखा और देखने के बाद फिर उसने दिन भर हंसना शुरू किया। उसने कहा अब हमें मरना तो है ही है 6 महीने बाद, तो क्यों ना हम इस 6 महीने को एक इंजॉय भरी ज़िंदगी जीते, एक हफ्ते खेलती ज़िंदगी जीते हैं। और वही वीडियो अपना हंस हंस के वीडियो बनाने लगा। उसी हॉस्पिटल में अपना हफ्ता था और जो उसके मन में आता था गाना गाता था। गाना गा गा कर वीडियो बनाया था। यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, पता नहीं कितने मिलियन लोग उस वीडियो को देख रहे हैं। आप भी देखना चाहते हैं तो सुनील करके आप डाल देना, सुनील नाम करके वो वीडियो डाल देना और आ जाएगा। डाल देना सुनील जिसने अपनी बीमारी स्वतः ठीक की तो आ जाएगा। दोस्तों ऐसे लोग, इसकी इतनी पावर शक्ति है। विश्वास नहीं है तो जिस हिसाब से बताया गया है इस हिसाब से आप लोग 1 महीने प्रैक्टिस करना। अगर आपके अंदर कोई भी छोटी बड़ी कोई भी बीमारी हो, स्वतः ठीक हो जाएगी। अगर आपके अंदर बीमारी नहीं है, इन 6 डॉक्टर को जागृत कर दो अपने अंदर के, तो आप कभी भविष्य में बीमार और बूढ़े नहीं होगे। अपने स्वेच्छानुसार जब चाहोगे तभी मरोगे। ये 100% सत्य है। और आज का वैज्ञानिक इसी पे काम कर रहा है। ऋषि मुनि इसी 6 डॉक्टरों को आजमाते थे और इसी 6 डॉक्टरों को अपने अंदर हमेशा जागृत किए रहते। तो दोस्तों 1 महीने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 1 महीने इन 6 डॉक्टर को आप जागृत कर दीजिए। फिर 1 महीने बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना आपके अंदर क्या बदलाव हुआ है। मैं इन 6 डॉक्टर को अपने अंदर जागृत करता हूँ। इन 6 डॉक्टरों पर मैं अपने नियमों को रोज़ पालन करता हूँ। दोस्तों इन 6 नियमों को मैं पूरा पालन करता हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी पालन कर सकते हैं, अपने खुशियों का ज़िंदगी जी सकते हैं, जैसे चाहे वैसे जी। हो सकता है कि इसको व्यक्त करने में हमारे उतने रुच शब्द ना आए हों, हो सकता है मैं उसको अपने ढंग से ठीक से व्यक्त नहीं कर पाया हूँ, लेकिन इसका भावार्थ यही है। ये जो 6 डॉक्टर हैं, यानी कि योग, प्राणायाम, नेचुरल में समय बिताना, सूर्य की रोशनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको बिताना, गहरी सांस लेना, आराम व गहरी नींद देना और अवचेतन मन पर काम करना। इस 6 डॉक्टर को आप जागृत कर लीजिए। दोस्तों आप पूरे विश्व को जीत गए, पूरी दुनिया को जीत गए और जब चाहोगे तभी मरोगे। फिर मिलते हैं ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, अगले भी दोस्तों जानकारी के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और दोस्तों हमें जुड़ने के रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए।